तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो? बारिश की वजह से? अगर इतनी परेशानी तो आज से क्यों नहीं लेते? इस तरह मैं उससे छुटकारा पा लूंगा। हाँ, शेर खान बहुत खुश है। लगता है कोई घटिया तरकीब सोच रहा है। मैं बहुत उदास हूँ। मेरे सारे बच्चे बड़े हो गए। मुझे इसकी आदत डालनी होगी। सब अपने रास्ते चले जाएंगे। मैं समझता हूँ, बच्चों को अपने से दूर जाते हुए देखना बहुत मुश्किल है। मुझे उन पर नाज है, पर मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। नहीं, अगर वो चले भी गए तो तुम्हारे वो पास भी चले दोस्त तो हैं। जाएंगे। और मुझे यकीन है कि घर में और छोटे बच्चे आ जाएंगे। मेरा मतलब बच्चों के बच्चे। फिर वो भी चले जाएंगे। हाँ, पर दुनिया का यही नियम है। और अगर वो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुमने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। बच्चों को पालना बहुत बड़ा काम होता है और मैं जानता हूँ कि तुम उसे फिर से करना चाहोगी। बस करो बलू, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो ठीक है, फिर कुछ और बात करते हैं। मैं तुम्हें अपना नया तरीका बताता हूँ शहद चुराने का, जिससे मधुमक्खियाँ डंक नहीं मारेंगी और ऐसे मैं उन्हें चकमा दूंगा। अब कौन सा नया तरीका है? दरअसल मैंने ये सिम्बा की मदद करते हुए सीखा है। अब ये मत कहना ये सब ट्रेनिंग तुम्हारे खाने के लिए थी। बिल्कुल नहीं, शायद मछली पकड़ने के समय। बलू, अगर अगस्त्या को पता चला तो वो तुम्हें कभी बच्चों को सिखाने नहीं देगा। नहीं, अगर उसे पता होता कि सिम्बा को खरगोश के पीछे छिप के जाने सिखाने से मुझे ये समझ आता कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वैसे तो मैं ये काम रात को करता हूँ, पर मैं आज ज्यादा रुक नहीं सकता। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे आराम करना है। मैं गुफा में जाकर सोती हूँ। क्या बात है सिम्बा? क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? या तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, दरअसल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये दिखाने का तुम्हारा अनोखा अंदाज है। मैं ठीक हूँ सच में, बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ क्यों नहीं आते? नहीं शुक्रिया, मैं यहीं पर ठीक हूँ। हाँ, चलो भी, मजा आएगा। हाँ चलो सिम्बा, बहुत मजा आएगा। शायद अगली बार। ठीक है, अभी मुझे यहीं रहना है, यहाँ कोई नहीं है। इस तरह मैं ध्यान से अपने भविष्य के बारे में सोच पाऊंगा। तुम समझ गई ना? ठीक है सिम्बा, तुम यहाँ पर बैठकर मतलबी बन रहे हो, जबकि तुम्हारे दोस्त बलू को तुम्हारी जरूरत है। बल्लू को मेरी जरूरत नहीं है, वो कुछ देर पहले तक यहीं था। पर उसके शहद निकालने के तरीके ने उसे मुसीबत में डाल दिया है। फिर से वही। चलो भी, तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। ठीक है। तुम ज्यादा जल्दी में नहीं लग रहे हो सिम्बा, पर मैं तुमसे कह रही हूँ कि जब तक तुम जल्दी कुछ नहीं करते हो, वहाँ सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो मधुमक्खियाँ बहुत गुस्से में दिख रही थी। बल्लू कभी नहीं सीखेगा। सिम्बा, क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकते हो? चलो। आह, आह, देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने देर कर दी। हमने तुम्हें जल्दी करने को कहा था। ये पहली बार नहीं है कि बल्लू को मधुमक्खियों ने डंक मारा है, पर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बल्लू, तुम कहाँ हो?
आखिर आज तुम्हें फिर से सबक मिल गया ना? मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है मधुमक्खियों, अब तुम उसे अकेला छोड़ सकती हो। मुझे लगता है उसने अपनी गलती समझ ली है। भागो बल्लू, निकलो और भागो तेजी से। अपने काम से काम रखो, ये हमारे और शहद चोर के बीच का मामला है। छोड़ दो। ओहो, कम से कम उसे सांस तो लेने का मौका दो मधुमक्खियों। हम शहद चोरों के साथ ऐसा ही करते हैं। मुझे यकीन है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। बल्लू को सिर्फ थोड़ा सा शहद खाना था। उसे मीठा बहुत पसंद है, मगर वो किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा। तुम्हें सिम्बा की बात सुननी चाहिए, वो एक दिन महान राजा बनेगा। इसने सही कहा। ठीक है, हम बल्लू को माफ कर देंगे, पर ये आखिरी बार है। चलो दोस्तों, चलते हैं। क्या बाहर कोई खतरा नहीं है सिम्बा? हाँ बल्लू, मैंने उन्हें मना लिया तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे वो डंक मारने वाली मधुमक्खियों से कोई बात नहीं करनी है। ए, ये कोई तरीका नहीं हुआ बात सुलझाने का। बात तभी सुलझेगी सिम्बा, जब बल्लू शहद चुराना बंद करेगा। मुझे लग रहा है तुम सीधा निष्कर्ष पे पहुंच रही हो। हमें इस मामले में पहले बात करनी चाहिए। मैं मानता हूँ, चलो अब बात करते हैं, ठीक है? बात करने के लिए कुछ भी नहीं है बल्लू, तुम बस शहद चुराना बंद करो। तो सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम शहद बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करती हो? तुम्हें ये नहीं पता अगस्त्या ने तुम्हें क्या सिखाया है? जंगल में सबको पता है कि हम शहद फूलों के पराग से बनाते हैं। सही कहा। और जब ये तुम करती हो तो तुम फूलों से पराग लेती हो। सही कहा, इनसे ज्यादा शहद कोई नहीं बनाता। पर मुझे यकीन है कि ये फूलों से उनकी इजाजत नहीं लेती। इस तरह से तो ये मधुमक्खियाँ भी चोर हुई ना। मुझे लगता है पराग तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पर किसने कहा कि ये बल्लू के लिए जरूरी नहीं है? सिम्बा, तुम्हें पता है कि हम फूलों की कितनी इज्जत करते हैं। हम बस थोड़ा सा पराग लेते हैं। और यही तो बल्लू करता है। वो थोड़ा सा शहद लेता है जब उसे जरूरत होती है। अब समझी तुम? पर तुम सब कितनी बुरी हो, चाहती हो कि मैं थोड़ा भी शहद ना खाऊं। पर एक फर्क है सिम्बा, हम शहद बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बल्लू अपना पंजा सिर्फ शहद चुराने के लिए उठाता है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, पर इससे सच नहीं बदलता कि तुम फूलों से पराग चलाती हो शहद बनाने के लिए। पर बल्लू को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। तो देखा जाए तो तुम सब एक ही चीज कर रहे क्या हो। तुमने वो सुना जो सिम्बा ने कहा, हम सब बराबर हैं? छोड़ो मुझे, अरे क्या कर रही हो? अरे मुझे लगा हम बात कर रहे हैं मामला सुलझाने के लिए। ठीक है सिम्बा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। हमें इसके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। चलो मान लेते हैं कि सिम्बा सही है। चलो भी शांत रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम तुम्हारी बात मानते हैं तो सिम्बा तुम्हें भी बल्लू को कहना होगा कि वो शहद ना चुराए, क्योंकि हमें जीने के लिए पराग की जरूरत होती है। उम्मीद है कि तुम हमारी बात समझ गए होगे। पर तुम्हें ये कबूल करना पड़ेगा कि तुम मतलबी हो। तुम लोग अपना शहद बल्लू के साथ कभी नहीं बांटती हो। तुम्हें लगता है कि शहद को बचाना मतलबी होना है? हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि फूलों से पराग लेने को अपना हक समझना मतलबीपन हुआ। क्या कभी तुमने सोचा है फूलों को कैसा लगता होगा? मुझे यकीन है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे ये भी पता है कि बल्लू मतलबी बन के तुम्हारा पूरा शहद ले सकता है, लेकिन वो मतलबी नहीं है तुम्हारी तरह। पर मुझे लगता है सबको खुश करने का एक ही रास्ता है। और वो क्या है सिम्बा? बल्लू जितना शहद खाता है अब उसे कम मात्रा में खाना होगा। सही कहा। ठीक है, पर बल्लू हद से ज्यादा नहीं खाएगा। मैं वादा करता हूँ अब ज्यादा नहीं खाऊंगा। हाँ। मुझे पता था हम उपाय ढूंढ लेंगे, पर मैं बल्लू पे निगाह रखूंगा कि वो अपना वादा पूरा करता है या नहीं। मुझे पता है उसके लिए मुश्किल होगा, पर मुझे यकीन है वो सीख जाएगा। तो तुम किस लिए रुके हो? क्या तुम्हें तुम्हारे हिस्से का शहद नहीं चाहिए?
क्या सच में तुम मुझे डंक नहीं मारोगी? बताओ। नहीं बल्लू, हमने वादा किया है। चलो, शहद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओह, ओह। बल्लू, तुम फल बाद में तोड़ सकते हो। जल्दी करो बल्लू, हमें बहुत काम है। क्या सच में मैं थोड़ा शहद ले सकता हूँ? बिल्कुल, वरना हम सिम्बा से कभी वादा नहीं करते। मुझे नहीं पता। कैसा रहेगा अगर मैं 3 पंजों जितना लूं? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना? बोलो। जाके ले लो। ले लो। अगर तुम खुद से नहीं लेना चाहते तो हम खुशी से खुद लाके दे देंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसा कहोगी कभी। सच कहूँ तो बल्लू, हमने भी कभी नहीं ऐसा सोचा था। चलो भी, जाओ बल्लू। जाओ बल्लू। यकीन नहीं हो रहा है। सिम्बा को शुक्रिया बोलना पड़ेगा। चलो सब एक तरफ आ जाओ, हमें बल्लू को शहद देना है। आराम से खाओ बल्लू, अब हमें जाके काम करना है। काम करना है। वो रहा वो। सिम्बा, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। सिम्बा, सुनो सिम्बा, सुनो सिम्बा। हाँ मैंने सुना है तुम जल्दी ही सवाना जाने वाले हो। हाँ, तुमने सही सुना है, और अब तक मैंने तय नहीं किया है कि कब जाना है। ओहो, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलो आ जाओ सिम्बा। तो क्या दिखाना चाहते हो तुम? लंबे समय से मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाना चाहता था। उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा है तुम्हारे बारे में। क्या सच में? कहाँ है वो? अपनी आंखें बंद करो। ये तो कमाल हो गया। ये मत कहना कि तुम सब इन झाड़ियों में छुपे थे। बहुत अच्छा लगा। मुझे भी खुशी हुई मेरे दोस्तों। तुम्हारे आने की खुशी में मैंने और मेरे दोस्तों ने कुछ तैयार किया है सिम्बा। शुरुआत करते हैं सुबह के चुने हुए फूलों से। वाह, वाह, वाह। चलो जश्न शुरू करते हैं।
अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम सब? रो रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि तुम सवाना जाके हमें भूल जाओगे। पर मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं वहां रहूंगा। मुझे बस उसे देखना है। तुम्हारा इतना प्यारा संगीत सुनकर मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। हाँ, यही तुम सुनना चाहते थे। ए, हा, हा, हे, हे। जिस तरह से सिम्बा ने बलू और मधुमक्खी के बीच की परेशानी सुलझाई, उससे लगता है कि वो महान राजा बनेगा। ये तो मैं कब का बोल चुका हूँ कि वो जो भी करता है उससे दिखता है कि वो एक महान राजा बनेगा। अगर तुम्हें और पेड़ों के राजा को ये लगता है तो इसका मतलब सिम्बा अपना राज्य जरूर हासिल करेगा। और उसका बहुत सारा ज्ञान तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों ने सिखाया है जो उसके काम आएगा। वो दिन याद है जब कान ने हमें तेज लहरों पे तैरना सिखाया था? हम तो बस डूबने ही वाले थे, है ना? और हमने बीवर का बांध भी तोड़ दिया था। इनमें से एक दिन मैं व्रत के वर्ग निकालने का समाधान ढूंढूंगा, फिर मैं विज्ञान की किताबों में अमर हो जाऊंगा। वो क्या कर रहा है? वो संदेशा पहुंचाने वालों के लिए सोच रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सही सलामत होंगे। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बताओ क्या खबर है? तुम शेर खान के बारे में सही थे अगस्त्या। मुझे इसी का डर था। अगर मैंने खुद नहीं सुना होता तो मैं यकीन नहीं करता। अच्छा अब ये बताओ तुमने पता क्या लगाया? रुको, हम भी आ रहे हैं, हमें भी सुनना है। हमें भी सुनना है। चलो देखते हैं शेर खान क्या करने वाला है। क्या हो रहा है सैम? सब उस गड्ढे में क्यों देख रहे हैं? उसने शेर खान तक जाने वाली सुरंग बनाई है। और तुम्हें लगता है इस सुरंग के जरिए वो क्या कह रहा है ये सुन पाओगे? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मूल्स को पता चला है कि शेर खान कुछ करने वाला है। मुझे ये देखना है। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो सिम्बा। तुम्हें भी हमारी बात करने का नया यंत्र देखने को मिला। वाह! अब सब लोग चुप हो जाओ। वो हमें दूसरी तरफ से सुन सकते हैं। हाँ? हाँ? चुप रहो। ये तरीका काम नहीं कर रहा है। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मोटू, मेरी बात गौर से सुनो सब। मेरे खबरी ने बताया है कि सिम्बा सवाना की ओर जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि उसे बता दें कि इस जंगल का राजा कौन है। इस जंगल का राजा मैं हूँ और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। सिम्बा का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। बहुत हो गया। अगली बार जब मुझे शेर खान दिखेगा तो मैं उसकी पूरी पूंछ चबा जाऊंगा। मुझे तो देखना है कि वो कैसे सिम्बा के पीछे होता है। समझता क्या? मोटू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ज्यादा उतावले मत हुआ करो। तुम हमेशा खुद को चोट पहुंचा लेते हो। पर पहली बार मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ मोटू। मुझे अच्छा लगेगा अगर सिम्बा ने यहाँ हम सबके साथ रहने का निर्णय लिया। हाँ बिल्कुल, वैसे भी उसे जंगल का राजा चुना गया है। सिंहासन हासिल करने के लिए उसके पास जादुई शक्तियाँ तो हैं, लेकिन फिर भी उससे हमारी मदद चाहिए होगी। हम हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे। हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो सब लोग सहमत है ना कि हम लोग सिम्बा के साथ हैं? हमारे पास और कोई तरीका नहीं बचा है अगस्त्या। मैं जाकर अपने सभी दोस्तों को बुलाता हूँ। चलो चले, बहुत सा काम करना है। कल मिलेंगे। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।
तुम ऐसा क्यों कर रही हो माँ? मैं भेड़ियों के सरदार तक अपनी आवाज पहुंचा रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा माँ? ताकि जब भी जरूरत पड़े वो शेर खान से लड़ने को तैयार रहें। मुझे पता था वो तुम्हारा साथ देंगे सिम्बा, और वो जंगल के सभी भेड़ियों को बुला रहे हैं। वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। वो सब हमारे साथ हैं। वो मदद के लिए तैयार हैं। तुम उन्हें सुन सकते हो सिम्बा, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। भेड़ियों का परिवार एक अच्छा परिवार है। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मेरे दोस्त आ रहे हैं सिम्बा, अब तुम चैन की नींद सो सकते हो। आज सिम्बा और उसके दोस्तों ने सीखा कि शिद्दत से किसी कार्य को कैसे किया जाता है। मिलजुल कर मुकाबला करने से ही वो शेर खान पर भी विजय पा सके। आज सिम्बा के खिलाफ जंगल में कोई नहीं है। सिम्बा के सारे सपने पूरे हुए। अब सिम्बा और उसके दोस्तों की जिंदगी में नया क्या होने वाला है, ये जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड देखना ही होगा। देखो तो, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं सवाना गया था। यकीन नहीं होता ये इतना बड़ा हो गया है। मुझे पता है, वो दोनों राजा जैसे दिखते हैं। आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया है बकशॉट। अच्छा, तुम जा रहे हो। तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते थे। पर इतना याद रखना, मैंने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ये तो बदमाश तबाही है। पता नहीं मैंने सिम्बा के निशानों को कैसे खो दिया। ये सिम्बा का पीछा क्यों कर रहा है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये कुछ गड़बड़ करेगा। चलो रानी को बोलते हैं। सही कहा। मैंने पहले देखा है। मैंने पहले देखा है। लड़ाई करने हट जाओ यहाँ से। ये सच नहीं है। मैं बस मांग रही हूँ वही जो मेरा अपना है। ये मेरा घोंसला है। तुम जाके वहाँ रहो, मैं यहीं रहूंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या इसे सुलझाने में हम आपकी मदद करें? इसको यहाँ से जाने को कहो। मैं यहाँ पहले आई थी। तुम ये शांति से क्यों नहीं सुलझाती? तुम दोनों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बात सुलझे, ना कि झगड़ा हो। हम दोनों एक घोंसले में नहीं रह सकते, ये नामुमकिन है। एक साथ नहीं रहेंगे। सिम्बा एक दिन राजा बनने वाला है, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए। ठीक है, मैं ऊपर वाला घोंसला ले लेती हूँ। तो अगले साल हम बदल लेंगे। मुझे पता था तुम ये कर सकती हो। सही काम किया। चलो चलते हैं बकशॉट। देख लेना, एक दिन वो महान राजा बनेगा। सच में?
मेरे पास नए हुक्म है। शेर खान जी ने कहा है कि आज रात को चट्टान के पास सब लोग मिलो, नहीं आओगे तो पछताओगे। आज रात हमारे लिए नई शुरुआत है। अब क्या होगा? रानी साहिबा क्या कहेंगी? हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। रानी साहिबा का आदेश। रानी साहिबा, मुझे यकीन है कि लड़ाई होने वाली है और हम सब सिर्फ खड़े होकर देख नहीं सकते। तुम्हारा साहस देखकर लगा कि तुम कर सकते हो। लेकिन जब तक जरूरत नहीं तब तक हम नहीं लड़ेंगे। हमें अपने दोस्तों को आने वाले खतरे के बारे में बताना है। ये आवाज कैसी? चींटियों को लगता है कि शेर खान सिम्बा का पीछा करने की तैयारी कर रहा है। उसे मदद की जरूरत होगी, मैं सबको बताता हूँ। सावधान, शेर खान सिम्बा का पीछा करने वाला है। उसकी इतनी हिम्मत! ये खबर बिल्कुल पक्की है, यकीन करो दोस्तों। मैं उसे चुनौती देता हूँ, सिम्बा को हाथ लगा के दिखाए, वो पछताएगा। क्या उसे लगता है कि हम उसे ऐसा करने ये देंगे? मानना अच्छा तो नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन सच तो यही है कि शेर खान बहुत ताकतवर है। वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे मुझे याद आया। सिम्बा, बकशॉट, तुम सही समय पर आए हो। क्या हो रहा है यहाँ? दरअसल शेर खान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हमें समय से पता चल गया है, इसीलिए सभा बुलाई। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कौन ने बताया होगा? दरअसल वो अगस्त्य था, उसे एक चेतावनी मिली थी। चींटियों की रानी के दूत ने भेजा था। उन्हें यकीन है कि शेर खान लड़ाई की तैयारी कर रहा है। मैंने जंगल के सभी मित्रों को खबर कर दी है। तुम्हारे आवाज देते ही वो सभी मदद के लिए आएंगे। तुम हम सब के राजा हो सिम्बा। क्या तुमने वो सुना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शेर खान ऐसा करेगा। मुझे खुशी है कि तुमने हमारा साथ देने का निर्णय लिया है। सिम्बा को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ सिम्बा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है जो इस दरवाजे के पीछे है। डरो मत मेरे दोस्त, ये तुम्हारी नियति का हिस्सा है। देखो सिम्बा, ये शाही पोशाक तुम्हारे लिए है। ये पवित्र पोशाक है जो सिर्फ जंगल का राजा पहन सकता है। ये तुम्हारे लिए है, तुम ही इसके सही हकदार हो। ये करता क्या है? ये तुम्हें अदृश्य करके बचाने की शक्ति देता है। इसका दायरा बड़ा है और ये तुम्हारे दोस्तों को बचाने में मदद करेगा। और ये पोशाक तुम्हें तब तक बचाएगी जब तक तुम सवार में नहीं पहुंच जाते। और वहां पहुंचकर इसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और जब तुम्हें सिंहासन मिल जाए तब तुम्हें इसे दोबारा मुझे लौटाना होगा। इससे काम करवाने के लिए तुम्हें इसे आदेश देना होगा। तो बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम तो एकदम राजा की तरह लग रहे हो सिम्बा। हाँ बेशक। ये बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि ये शाही पोशाक है। क्या मैं सही हूँ? सही कहा मोटू, और इसमें जादुई शक्तियाँ हैं जो हम सबको खतरों से बचाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता कभी भी। देखो कितना अच्छा है ना? ओह बहुत खूब। लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ से? आर्बर इसकी रक्षा कर सकता है। बेशक। शुक्रिया आर्बर, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी।
शुक्रिया सिम्बा को वो देने के लिए जिसकी इसको जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सवारना जाते वक्त कुछ हो, समझे? सुन के अच्छा लगा आर्बर कि आपको हमारी फिक्र है। खतरा खतरा, दुश्मन आ रहे हैं। बड़ी सेना लग रही है। ये तो बंदर और पानी के भैंसे हैं। हम इतने को नहीं हरा सकते। अच्छा होगा सभी सिम्बा की पोशाक में छुप जाएं। चलो हम यहाँ से चलते हैं, पर मेरी शाही पोशाक के पास ही रहना तुम सब लोग, समझे? चलो चलते हैं। शुक्रिया आर्बर। वो हर तरफ है। वो सभी इसी तरफ आ रहे हैं। वो देखो गिद्ध। हम कर सकते हैं। हम उन्हें ऊपर नहीं जाने देंगे। मैं यही चाहता था, वो मेरे जाल में फंसने आ रहे हैं। ज्यादा देर मत रुकिए हुजूर। चुप रहो तबाकी। वो हमारे लिए ही रुके थे। अपने आप को हमारे हवाले कर दो सिम्बा। हमने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है। इस तरफ जल्दी करो। चलो पकड़ो। ओह, जल्दी करो, सब मेरी शाही पोशाक में आ जाओ। जा सकते हैं। अरे ये नामुमकिन है, अभी तो यहीं पर खड़े थे सब। लगता है वो लोग कहीं गायब हो गए हैं। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए इससे पहले कि शेर खान आ जाए। हम उन्हें कैसे ढूंढे? हमें तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। मुझे नहीं पता, लेकिन हुजूर नहीं मानेंगे कि वो लोग गायब हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं। वो रहा। यहाँ पे सपना देख रहा हूँ। चलो इनको सबक सिखाते हैं। चलो। ये सब पागल हो गए हैं क्या? चलो चलते हैं दोस्तों, मुझे लगता है इतना इनके लिए काफी है। देखो तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे बंदरों को क्या हुआ? हुजूर थोड़ा अजीब हो गया। वो क्या हुआ कि वो देखा और गायब हो गए। वो पता नहीं क्या गायब हो गए? हाँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या? अरे उन्होंने अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। इसका हम पीछा कर सकते हैं हुजूर। ये तो बिल्कुल साफ है, पहाड़ की तरफ जा रहे हैं वो।
गिद्धों को एक संदेश भेजो, उन्हें सिम्बा को घेरने के लिए कहो। चिल्लाते क्यों हैं? उससे और नहीं होगा, मैं ये बाहर नहीं जा सकती। मुझे लगता है हम सबको आराम करना चाहिए। हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लगा तुम्हें भागना पसंद है बलू। लेकिन हम यहाँ बाहर नहीं सो सकते। मुझे पता है, मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढता हूँ। मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, कुछ खाने को मिल जाता तो। मैं आराम करने के लिए ही कोई जगह ढूंढने जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना सिम्बा, और वहाँ देर मत लगाना। ठीक है, फिक्र मत करो। फिक्र नहीं कर रहा हूँ, जितनी जल्दी जगह मिलेगी उतनी जल्दी खाना मिलेगा। कितना अच्छा सोचता है वो। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। पत्थरों के अलावा। मुझे लगता है तुम्हें अपना जादुई कपड़ा हमारे लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ? क्या हुआ सिम्बा, तुम परेशान लग रहे हो। इससे तुम्हें मदद मिलेगी, जल्दी पहन लो। अगर शेर खान आया तो हम इससे सुरक्षित रहेंगे। हाँ, सही कहा। हाँ। जल्दी आना। सावधान रहना सिम्बा। अब क्या? तुमने शाही पोशाक पहनी है मेरे बस और दोस्त। चलने के लिए मत कहना। वो पोशाक बहुत कीमती है। छोड़ो अभी मोटू। भागो भागो भागो। इस बार वो जाने न पाए। उन लोगों ने हमें देख लिया है, सब लोग यहाँ वापस आ जाओ। हाँ ठीक है। सही कहा। वहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता ये काम कर रहा है। गुप्त संकेत होगा। हाँ, बकशॉट, क्या सिम्बा ने तुम्हें कोई गुप्त संकेत बताया है? बताओ। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। काश सिम्बा यहाँ होता तो हम सब गायब हो जाते। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पागल है क्या? नीचे क्या कर रहे हैं? शायद वो सोच रहे हैं कि हमें बेवकूफ बना सकते हैं। क्यों ना मैं बाहर जाकर उनका इधर से ध्यान हटाऊं। नहीं कहा, उन्होंने हमें घेर लिया है। पर उन्हें पता नहीं वो किससे पंगा ले रहे हैं। पकड़ो उन्हें। सब लोग हट जाओ। तुम सब बहुत पछताओगे। रुक जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। मोटू क्या करें अब? जल्दी करो, तुम लोग जाके सिम्बा को बुला के लाओ। तुम हम पे भरोसा कर सकते हो बकशॉट। ये गुफा बिल्कुल सही रहेगी। सिम्बा, जल्दी करो, बकशॉट और बाकी सब पर हमला हुआ है। नहीं। मुझे अकेला छोड़
अब तुम मेरे हो सिम्बा। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो शेर खान। सिम्बा! सिम्बा कपड़े का इस्तेमाल करो जल्दी। देखो अरे हमारे लिए रुको। अब आपको मुझ पर यकीन हुआ? क्या हो गया? ऐसे नहीं है। देखते हैं। तुमने भी उन्हें गायब होते देखा? और अब मुझे पता है। बेहतर होगा कुछ करो। क्या करूं? मुझे भी गायब होना सीखना है। जी हुजूर, मुझे भी। मेरी गेंद। ओह, तुमने सुना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा फुटबॉल कैसे खेलते हैं। ये बहुत मजेदार है। कितना प्यारा है ये। बेचारा सैम। उसे आराम करना चाहिए। तुम आराम करो। तुम्हारे दोस्त यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हैं सैम, और हमेशा रहेंगे। वो ठीक हो जाएगा। निराश मत हो सिम्बा, यहाँ सब ने तुमसे उम्मीदें लगाई हैं। पर अब तुम्हें आराम करना चाहिए। याद रखना तुम्हें तुम्हारा भी ख्याल रखना है। सावधान, सावधान, वो गुफा के सामने आ रहे हैं। गुफा के सामने हमें ढूंढ लिया। क्या हमें सीधे अंदर जाना चाहिए? नहीं, हम सुबह तक इंतजार करेंगे। हम तब तक रुकेंगे जब तक सिम्बा अपने आप को हमारे हवाले न कर दे। जी जैसा आप चाहे हुजूर, मैं सबको बता देता हूँ। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। ताजी हवा, शायद बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। रास्ता होना ही चाहिए। हाँ, सिम्बा ने अपनी सूझबूझ से अपने और अपने दोस्तों के लिए एक नया रास्ता तलाश कर लिया। गुफा में एक और दरवाजा था जिससे कि वो शेर खान की चाल से बच सके। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।